ये देखिए, चेक कीजिए इसका टेक्सचर माशाल्लाह से कितना ही ज़बरदस्त सा है और कितना स्मूथ है ये और कितना देखने में ज़बरदस्त है और कितनी इसकी थिकनेस चेक कीजिए। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है खीर की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे राइस से। और आज हम बनाएंगे 5 केजी खीर की रेसिपी। और तो चले बनाना करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूखा दूध है हाफ़ केजी, इलायची पाउडर है, केवड़ा है, कुछ किशमिश हैं और बादाम है। चीनी हम अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो चले सबसे पहले, और इसमें ले लेंगे आधा किलो चावल, जिनको मैंने बारीक पीस लिया है, और ये है पिसा हुआ नारियल। सबसे पहले कर लेंगे दूध को बॉईल। दूध ये मैंने लिया है 3 केजी। इसके अंदर कुछ इलायची को खोलकर उनके दाने और छिलके साथ ही ऐड करेंगे और दूध को कर लेंगे बॉईल। दूध के बॉईल हो जाने के बाद थोड़ा सा पानी करेंगे नीम गर्म और उसके अंदर डाल देंगे ये ड्राई मिल्क पाउडर और इसको बना लेंगे अच्छे तरीके से, मिक्स करेंगे। और ये देखें, ये बन गया है दूध और रेडी हो चुका है। और इसको हम करेंगे उस बॉयल हुए हुए दूध में ऐड। ये मिल्क पाउडर है जिसको मैंने नीम गर्म पानी में डिज़ोल्व कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर जो हमने डिज़ोल्व करा है। और अब इसके अंदर करेंगे पानी ऐड। पानी में इसके अंदर ऐड करूँगी 2 जग। और ये हमारे पास कंप्लीट हो गया 5 केजी मिल्क। ये हमारे पास रेडी हो चुका है। अब मैं इसको कर लूँगी बॉईल। ये देखें, इसको हमने पूरा कंप्लीट बॉईल कर लिया। और कंप्लीट बॉईल होने के बाद मीडियम को फ्लेम करेंगे मीडियम पे। और अब हम करते हैं इसका आगे का प्रोसेस स्टार्ट। ये देखें, इलायची पाउडर ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। 5 to 6 इलायची हैं जिनका मैंने दानों का पाउडर बना लिया है, वो इसके अंदर करेंगे ऐड। उसको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। अब ये हमारे पास है राइस। ये राइस कितने हैं, हाफ़ केजी मैंने राइस लिए हैं, जिनको बारीक पीस लिया है। आप चाहें तो बारीक इसमें पीस लें, चाहें तो साबुत ही इसके अंदर ऐड कर दें, तो कोई मसला नहीं है। या थोड़ा सा पानी या दूध लेकर भी इसको हम थोड़ा पीस सकते हैं। ये मैंने ड्राई ही पीसे हैं और इनको हम कर लेंगे ऐड। और अच्छे तरीके से करते जाएंगे मिक्स। हमें इसमें ऐड करना है थोड़े थोड़े, एकदम से सारे ऐड नहीं करने हैं वरना गुठलियाँ बन जाती हैं। थोड़े थोड़े से ऐड इसमें डालते जाएंगे दूध में। और चम्मच मुस्तकिल इसमें हिलाते रहेंगे ताकि कोई लम्स ना बने। ये देखें, इसी तरीके से मैंने सारे इसके अंदर कर लिए हैं ऐड। कंप्लीट ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम पकाते रहेंगे। हर थोड़ी देर बाद हमें इसके अंदर चम्मच को चलाते रहना है। ये देखें, हर थोड़ी थोड़ी देर में हमें इसमें चम्मच को चलाते रहना है। और ये देखें, इसके अंदर आने लगा है गाढ़ापन। और यही समझे चावल अब इसमें बिल्कुल पकने लगे हैं और ये बिल्कुल रेडी होने पे आना शुरू हो गई है खीर। इसको टोटल 2 आवर्स का टाइम लगेगा कुक होने में, क्योंकि खीर को बनने में लगता है टाइम। और ये देखें, इसमें गाढ़ापन आना स्टार्ट हो चुका है। चावल हमारे इसमें बॉयल होके खीर हमारी गाढ़ी होनी स्टार्ट हो चुकी है। मुस्तकिल इसमें स्पून हमें हर थोड़ी थोड़ी देर में चलाना है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी। चीनी मैंने इसके अंदर टोटल ऐड करी है 1.25 किलो। थोड़ी थोड़ी ऐड करते जाएंगे और फिर हम हर थोड़ी देर में इसको टेस्ट कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट हमें इसके अंदर ऐड करनी है। मैंने टोटल ऐड करी है 1.25 किलो और थोड़ी थोड़ी करके मैंने ऐड करी थी। जब मुझे लगा ये बिल्कुल ठीक है अब इसके अंदर मीठा, तो बस वहाँ पे हमने कर दिया था स्टॉप। और ये टोटल मैंने ऐड करी है 1.25 किलो चीनी। चीनी को भी हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और साथ साथ इसमें चम्मच हिलाते रहना है। और बस अब ये थोड़ी देर में बिल्कुल रेडी होने वाली है, क्योंकि चीनी को हमें बिल्कुल इसमें लास्ट में डालना होता है। और अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थोड़ी सी किशमिश।
और थोड़ा सा बादाम। हमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करने हैं वो अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दें। पिसा हुआ नारियल डाल दें या साबुत नारियल को थोड़ा बारीक कटिंग करके वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी केवड़ा, इसकी चंद ड्रॉप्स हमें इसमें ऐड करनी है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ऐड करनी है। ये सिर्फ हमें खुशबू के लिए ऐड करना होता है, ज़्यादा क्वांटिटी इसकी ऐड नहीं करनी है। तो अब कर लेंगे मिक्स और ये हो चुकी है रेडी। और ये देखें माशाल्लाह से इसका थिकनेस चेक करें कितनी माशाल्लाह ज़बरदस्त सी इसकी थिकनेस है। और ये हो चुकी है रेडी। अब हम करेंगे इसको डिश आउट और देखेंगे इसका फाइनल लुक। इसके अंदर आप चाहे कंडेंस मिल्क यूज़ कर सकते हैं, कोमेल यूज़ कर सकते हैं और जो भी डालना चाहें जो आपको अच्छा लगे, मावा वगैरह भी इसके अंदर ऐड किया जा सकता है। और ये देखें माशाल्लाह से इसका टेक्सचर, इसकी थिकनेस माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी है। मैंने इसको बनाया है बिल्कुल लेस इंग्रेडिएंट से, जो इसके अंदर ज़रूरी हैं वही मैंने इसमें ऐड करे हैं। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है। अब हम इसको करेंगे गार्निश। गार्निश करने के लिए आप अपनी मनपसंद इसमें ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर लें। मैंने इसमें पहले ऐड किया है पिसा हुआ नारियल। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी किशमिश और थोड़ा सा बादाम। आप पिस्ता, अखरोट जो डालना चाहे इसके अंदर ऐड कर दें अपने टेस्ट के हिसाब से। और ये देखें हमने इसकी कर ली है गार्निश और ये हो चुकी है खीर बन के बिल्कुल रेडी। और ये इसका है फाइनल लुक। और हमारी 5 केजी की राइस की खीर बिल्कुल हो चुकी है रेडी, जो बहुत ही आसानी से हमने रेडी कर ली है। और ये इसका फाइनल लुक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखें माशाल्लाह से खीर की रेसिपी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है और बहुत ज़बरदस्त ये खीर बनके हुई है रेडी। देखिए माशाल्लाह से। और तो चले मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।